बता दी कि मसूरी में सेंट जॉर्ज कॉलेज द्वारा 15 दिवसीय सेंट जॉर्ज कॉलेज हेरिटेज कप जेकी आमंत्रण सोकर टूर्नामेंट का शुभारंभ उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहले दिन टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य रमेश अमलनाथन ने मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पौधा देकर स्वागत किया। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत काम कर रही है। वह पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर द्वारा एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देहरादून शहर को स्मार्ट बनाए जाने के लिए स्मार्ट सिटी का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वह जल्द देहरादून में ग्रीन बिल्डिंग और पार्किंग का निर्माण का कार्य शुरू होगा, जिससे देहरादून के सभी विभाग के कार्यालय के ही छत के नीचे आ जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ पथ यात्रा राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस हमेशा से सनातन धर्म विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ पैदल यात्रा उनकी प्रियश्चित यात्रा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केदारनाथ की पद यात्रा को दुष्प्रचार करके महिमा मंडित कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को आगे शेयर करें। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इस विद्यालय में लगातार 51वां जितेंद्र गुप्ता की मेमोरियल में, उनकी मेमोरी में फुटबॉल टूर्नामेंट आप करते हैं, ये बड़ी बात है कि किसी एक बच्चे के याद में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। क्योंकि बच्चों में इससे जहाँ लोगों में एक भावना उत्पन्न होती है, साथ साथ खेल और खेल की भावना से जो खेला जाने वाला एक खेल है फुटबॉल। अब आप देखिए कि जहाँ हमें आज आवश्यकता लगती है, जो आज लोग खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक बात तो उसमें कह सकता हूँ कि कम से कम वो जो गलत काम उससे बचत उनकी होती है। और जिस प्रतिष्ठित विद्यालय में मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिस प्रतिष्ठित विद्यालय में ये प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट हो रहा है, चैम्पियनशिप हो रही है, पूरे ओपन चैम्पियनशिप में पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी देश की सरकार आज खेलों में बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रही है। एक तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्मार्ट सिटी हमारे देहरादून के लिए जब ये लागू किया गया तो हमारे यहाँ 100 वार्ड है नगर निगम में, उसमें मात्र 10 वार्डों के लिए ही स्मार्ट सिटी की परियोजना निर्धारित की गई थी। जो काम उस पर निर्धारित किए गए थे वो काम लगभग पूरे हो गए हैं। मैं सिर्फ एक ग्रीन बिल्डिंग की यदि मैं बात करूं, उसकी डीपीआर लेट स्टार्ट हुई, लेट उन्हें मिली, और उसका अंश जो स्मार्ट सिटी से है वो हमने लिया है। राज्य सरकार के फंड और स्मार्ट सिटी के फंड से वो ग्रीन बिल्डिंग बनेगी, जहां पूरे हमारे देहरादून के जितने भी ऑफिस हैं उसके एक छत के नीचे आएंगे। बड़ी वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था होगी। ऐसे प्रायश्चित यात्रा वो करें, इसको कहने को तैयार हो। जो लोग भगवान श्री राम के ऊपर बोलते थे काल्पनिक हैं, राम सेतु पे बोलते थे काल्पनिक हैं, जो सनातन को गाली देते थे, जो हमारे धर्म को गाली देने का काम करते थे, आज उनको भगवान की याद आई। आज उनके बड़े से लेकर छोटे नेता तक आज वो धर्म की बात करते हैं। जो लोग अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ डालते हों तो उससे क्या हम अपेक्षा करेंगे? उन्हें ये नहीं पता कि सनातन की संस्कृति क्या है, सनातन क्या है, जो हमेशा ये कोशिश करते रहे किस तरह से हिंदुओं को गाली दी जाए। अब आप देखिए उन्होंने एक शब्द क्या बोला था, हिंदू हिंसक होता है। इस प्रकार की बात करने वाले आज वो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आप यात्रा करिए, लेकिन केदारनाथ पर क्यों? केदारनाथ के बारे में आपने क्या किया? जब 2013 की वहाँ पे विभीषिका हुई थी, कितना काम किया आपने? क्या काम किया जरा बताएं तो सही। आज मोदी जी वहाँ पे काम कर रहे हैं। आज यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। आज 4 धाम यात्रा की यदि मैं बात करूँ, सर्वाधिक जो यात्री आ रहे हैं धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, जो हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं, और आपकी जानकारी में बता रहा हूँ, सबसे कठिन यात्रा है 4 धाम की केदारनाथ।
उसमें इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाएं सुधरी हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि माननीय मोदी जी का केदारनाथ के प्रति प्रेम है, उस गुफा में बैठ कर उन्होंने साधना की है, लोगों की आस्था बढ़ी है, लोगों का आना बढ़ा है, उसको आप प्रभावित करना चाहते हैं। जनता में नहीं, पूरे देश के अंदर आप इस बात को लेके जनता में ये संदेश डालना चाहते हैं कि केदारनाथ में आप बदनाम करना चाहते हैं, यानी कि आपकी भावना केदारनाथ के प्रति अच्छी नहीं है। और उस पर भी केदारनाथ का उपचुनाव सामने है, तो उसको दृष्टिगत आप यदि राजनीति करने का काम कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है ये ऐसी राजनीति, ऐसी जो सोच है, ये इनको मुबारक है। लेकिन आज जनता जानती है, लोग जानते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग जानते हैं ये प्रोपगंडा है, ये इनको प्रोपगंडा करना चाहिए तो करें, ये बल्कि ये समझें जो आपसी इनका द्वंद्व है, मुझे लगता है इनको प्रायश्चित यात्रा के रूप में इसको प्रचारित करना चाहिए। और ये जान जान के दुष्प्रचार करके अपनी यात्रा को महिमा मंडित करने का काम करना चाह रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण।